हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मायरा। आज हम करेंगे ये क्रोम प्लस आइसोलेट एंड 3D नेल आर्ट। So let's get start. First, as usual, we will apply the sunscreen because ये बहुत ज़्यादा important है। अगर आप मेरी तरह डे ऑलमोस्ट रेगुलरली नेल चेंज करते हैं तो बेटर कि आप सनस्क्रीन लगाएं और अपने नेल्स करें। सनस्क्रीन लगाने के बाद क्योंकि हमारे एक्सटेंशंस पहले से ही हुए हैं तो हम उसे अच्छे से सरफेस को एसीटोन से क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट पे सनस्क्रीन है वो क्लीन हो जाए और हमारी एप्लीकेशन अच्छे से हो। अब ओम्ब्रे करने के लिए मैं पेट पेंट ग्लू ले रही हूँ बिकॉज इससे ओम्ब्रे बहुत अच्छा होता है और इससे आप कई सारे और भी नेल आर्ट कर सकते हो जैसे ओरा नेल्स और कई सारे आर्टवर्क्स भी बना सकते हैं। अब हम ओम्ब्रे कर रहे हैं तो हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे, उसे ब्रश में लेने के बाद एप्लीकेशन हम नॉर्मली इस तरह से ही करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, बस इसे ऊपर टिप पर ही लगाना है एंड देन हम इसे स्पॉन्ज से अच्छे से मर्ज करेंगे, पहले लगाएंगे और फिर आप जो अभी छोटे स्पॉन्ज वायरल हो रहे हैं वो भी ले सकते हैं बट मेरे पास वो है नहीं, तो मैं ये बड़ा ही बिग स्पॉन्ज यूज कर रही हूँ। उसे अच्छे से नीचे की साइड ब्लेंड करना है ताकि जो हमारा ओम्ब्रे इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से आए। इसे ब्लेंड अच्छे से करने के बाद हम सेकेंड कोट लगाएंगे। सेकेंड कोट लगाना ज़रूरी है बिकॉज थोड़ा डार्क और पिगमेंट लुक दे देगा, इसलिए सेकेंड कोट लगाएंगे। सेकेंड कोट को भी हमें सेम लगाना है, बस हमारे फर्स्ट कोट से हल्का सा ऊपर रखना है। और अब उसे भी हम स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यस, स्लोली और सिर्फ नीचे नीचे ही अच्छे से ब्लेंड करना है और ऊपर अगर कहीं आपको लाइन दिखती है तो उसे भी थोड़ा सा मर्ज करना है। दैट्स इट। लुक एट द पिगमेंट गाइस, बहुत ही अच्छी पिगमेंट आती है। अब हमें जो 3 फिंगर पे करना है हम वो भी करेंगे एंड देन अब हम इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए एक बेस कोट लगाएंगे। अब जैसे मैं बेस कोट लगा रही हूँ, हाफ उस पे बेस कोट लगा के मैं ब्राउन न्यूड ट्रांजी शेड लगा रही हूँ। उसके बाद इसे मैं ओम्ब्रे ब्रश जो आता है उससे नीचे टिप पे स्प्रेड करूंगी ताकि वो हल्का हल्का वाइट एरिया पे, वाइट टिप पे भी अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसी तरह से स्लोली स्प्रेड करना है एंड देन हम बाकी फिंगर्स पे भी यही करेंगे। उसके बाद क्योंकि मुझे क्रोम आर्ट वर्क करना है तो मैं मैट टॉप कोड लगाऊंगी सारी फिंगर्स पे, रिंग फिंगर को छोड़कर। एंड देन ये हमारा जो टॉप कोड है वो वाइपेबल है, इसलिए इसका इसे वाइप करना जरूरी है टू गिव अ मैट लुक। एंड देन इसे मैं सॉफ्टली थोड़ा सा बफ भी करूंगी बिकॉज कभी कभी क्या होता है एसीटोन भी अच्छे से ड्राई नहीं करता है तो क्रोम हमारा हर जगह चिपकता ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली बफ करेंगे, लाइक बहुत ही लाइट हैंड से। अब मैं ले रही हूँ वाइट जेल पॉलिश क्योंकि मुझे रंग फिंगर पे 3D फ्लावर बनाना है तो उसके नीचे मुझे पेटल्स बनानी है, तो बस उसी के लिए मैं वाइट कलर लूंगी और डूटिंग टूल से 5 डॉट्स बनाऊंगी इस तरह से। बाकी ये जब मैं बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, तब मुझे इतने अच्छे से दिख नहीं रहे थे, तो बहुत छोटे मतलब आपको यहाँ पर बहुत छोटे बनेंगे। जब मैंने इन्हें बाद में देखा तो ये बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने इन्हें बैक बिना रिकॉर्डेड ही बड़े किए, मतलब साइज उनका थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो बाद में आपको ये बड़े लगे
तो ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़ रिक अच्छे से दिखी नहीं मुझे जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैंने उसे पहले बिना क्योर किए ही थोड़े से साइज़ उनका इंक्रीज़ कर दिया था। ऐसे ही आपको ब्रश में कलर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्लाइटली उसी में से आगे की साइड खींच सकते हैं उसे। अब हम जेल लेंगे और जेल में ब्लैक पॉलिश मिक्स करेंगे क्योंकि हमें क्रोम डिज़ाइन देनी है जो कि थोड़ी उठी हुई और अच्छे से क्रोम एप्लीकेशन लग जाए और थोड़ी-सी 3D उसमें दिखे इसलिए। उसमें ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक स्लांट वे में मैं लिटिल फिंगर पे लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आपकी ब्रश की टिप पे इसे बहुत ही मतलब थोड़ा-सा ही लेना है और धीरे-धीरे टिप की बिल्कुल कॉर्नर आप देख सकते हैं मेरा ब ब्रश मैंने बिल्कुल टिप के एकदम कॉर्नर हिस्से से चला रही हूँ ताकि ये बहुत पतली लाइन क्रिएट करे और मेक श्योर कि आप लाइन को डबल भी करें ताकि उसका लुक बहुत अच्छे से आए। अब सारी ही फिंगर पे अलग-अलग आर्ट वर्क बनाना है, तो मैं हर आर्ट वर्क को एक-एक करके सारे फिंगर्स पे बनाऊँगी। आप देख सकते हैं मैं ब्रश की टिप को कितना उससे चला रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और थिक भी ना लगे। तो हम बहुत ही स्लोली और धीरे-धीरे से बनाएँगे। अब इसको हम पहले क्योर करा देंगे एंड देन हम उसकी सेकंड लाइन क्रिएट करेंगे। सेकंड लाइन को भी हमें पूरे में क्रिएट नहीं करना है। जहाँ-जहाँ थोड़ा हमें लग रहा है कि इसे इसका डिज़ाइन और शेप थोड़ा-सा चेंज करना है, वहीं पे क्रिएट करेंगे ताकि ये थोड़ा फिल लगे। अपने हाथ को बहुत अच्छे से सेट करना है, जितने अच्छे से हमारा हाथ सेट होगा, अगर आपको लगता है कि किसी एंगल से आपसे नहीं बन रहा है, तो जैसे मैंने स्विच किया है अपना एंगल, आप भी अपना अ, एंगल स्विच कर सकते हैं ताकि वो लाइन आपकी अच्छे से बन पाए। बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लग लेना ब्रश में, अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है बार-बार, तो जैसे मैं बार-बार ले रही हूँ, वैसे आप भी ले सकते हैं। अब हम इंडेक्स फिंगर पे इसे फ्रेंच में क्रिएट करेंगे, जिसकी हमें 3 से 4 लाइन्स बनानी है ताकि वो अच्छे से दिखे। कॉर्नर को हम बाद में भी मर्ज कर सकते हैं, इसलिए पहले आप थोड़ा दूर से ही बनाइए ताकि वो अच्छे से लाइन क्रिएट हो जाए, क्योंकि कॉर्नर्स में करते रहेंगे तो वो बहुत आगे आते-आते बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे ही आप अपने एंगल चेंज करके जो भी एंगल से आपको सही से समझ आ रहा है, उसी एंगल से उसे अच्छे से डिज़ाइन कीजिए।
हम थंब पे भी जैसे हमने लिटिल फिंगर पे स्लांट बनाया था वैसे ही स्लांट की लाइन बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि जेल है, जब भी आप एक लाइन बना लेते हैं तो उसे 60 सेकंड्स क्योर कराने के बाद ही दूसरी लाइन बनाएं। अदरवाइज दोनों लाइन एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और आपका लुक उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो जब भी आप लाइन बना लें तो पहली लाइन बना के उसे क्योर कराएं, देन नेक्स्ट लाइन बनाएं। अब जेल, क्योंकि हमने जेल किया है और जेल काफी स्टिकी होता है तो हम उसे अच्छे से एसीटोन से क्लीन कर लेंगे क्रोम करने से पहले, एंड देन उसे हम क्रोम करेंगे। क्रोम जब भी आप एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर कि वो अच्छी ही ब्रांड का हो। सस्ता क्रोम ना यूज करें बिकॉज वो बहुत जल्दी पील होके निकल जाता है, तो बेटर अच्छी ब्रांड्स के ही क्रोम यूज करें। क्रोम लगाने के बाद जो छोटे स्पॉन्ज आते हैं या जो भी स्पॉन्ज आते हैं उससे जो क्लीन एक्स्ट्रा क्रोम जो हमारा सब जगह लग जाता है उसे अच्छे से क्लीन कर ले। वैसे तो आप डस्ट ऑफ ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं, पर डस्ट ऑफ ब्रश से भी कहीं कहीं रह जाता है तो स्पॉन्ज से क्लीन करने से वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब हम बनाएंगे 3D फ्लावर। जो भी हमने रिंग फिंगर पे पेटल्स क्रिएट करी है उस पे हमें 3D लुक करने के लिए हमें ये कार्विंग जेल चाहिए। कार्विंग क्लियर जेल बेसिकली। उसे अच्छे से लेने के बाद ये फिंगर्स पे बहुत, मतलब मैंने ग्लव्स इसीलिए निकाले हैं क्योंकि ये ग्लव्स पे बहुत जल्दी चिपकता है और आप अपना काम नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपकी उंगलियां अच्छी क्लीन हो ताकि इस पे कोई डस्ट ना चिपके, और आपकी प्लेट भी। इसे प्लेट पे अच्छे से एक फ्लैट उस पे ऐसे रोल करके एक लाइन में क्रिएट करेंगे और उसे कट कर लेंगे ताकि हमें छोटी छोटी सी बॉल्स क्रिएट करनी है तो वो बॉल्स इजीली क्रिएट हो जाए। इस तरह से कट करके इन्हें साइड कर लेंगे। एंड देन साइड, जैसे मैंने उस फिंगर में थोड़ा सा रोल किया है वैसे ही रोल करके इसके बॉल्स इस तरह से बना के हमारे ज, इस तरह से सिलिकॉन आर्ट टूल से उसे नीचे की तरफ प्रेस करके उसे ओवरलाइन करेंगे, जो भी हमारी नीचे पेटल्स है उसे। मेक श्योर ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, और बहुत ही स्लाइडली सिलिकॉन से हो जाता है और सिलिकॉन पे ये इतना चिपकता भी नहीं है, तो सिलिकॉन टूल से ही हम इसे बनाएंगे। और सिलिकॉन टूल से बनाने के बाद इसे हम पहले क्योर कराएंगे, एंड देन इस पे अगर हमें कुछ बनाना है लगाना है तो वो करेंगे पहले। हमेशा कार्विंग जेल आपका जैसा बनता जाता है उसे क्योर करवाते जाइए, अदरवाइज वो दूसरा कुछ भी करेंगे तो वो चिपकेगा और खराब होगा। इसे हम अब 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। अब इन पे हम कुछ बीड्स रखेंगे, जैसे सारे उस पे गोल्डन कलर की इस तरह से। तो उसके लिए हमें, अगर आपके पास आर्ट डेकोर जेल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जेल ही यूज करती हूँ। उससे भी अच्छे से लग जाता है, बस आपको टॉप कोड अच्छे से लगाना होता है। जेल को लगा के उस पर आप अपनी बीड्स रख दीजिए और उसे क्योर करा दीजिए। जहाँ भी आपको बीड्स लगानी है वही वहीं पर बस थोड़ा सा जेल लगाइए और अपनी बीड को प्लेस कर दीजिए वो, और उसे 60 सेकंड के लिए क्योर कराइए, एंड देन वो कहीं भी नहीं जाएगी।
बिट लगाने के बाद मेक श्योर कि अच्छे से क्योर कराएं। क्योर कराने के बाद टॉप कोट भी हमें बहुत ध्यान से और अच्छे से लगाना है, ताकि हमारी बिट्स का जो साइड एरिया है वो अच्छे से लॉक हो जाए। एक बार अच्छे से लॉक होने के बाद आप कितना भी ट्राई करेंगे, ये कहीं उलझेगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। लास्ट में एक बार अपने क्योर कराने से पहले बिट की प्लेसमेंट अच्छे से देख लेना कि करते करते कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उसे लास्ट में क्योर करने से पहले एक बार अच्छे से उसकी प्लेसमेंट चेक कर लेना। अब हम करेंगे टॉप कोट। टॉप कोट जैसे कि मैंने बोला है, अच्छे से बेड को पूरा कवर करते हुए लगाना है, ताकि बेड और जेल पूरा कवर हो जाए टॉप कोट से। अब फ्लावर की जिस पे हमने 3D आर्ट बनाया उस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है डायरेक्ट ब्रश से लगाना। तो जितना आप ऊपर ब्रश से लगा पा रहे हो उसे अच्छे से ब्रश से कवर करते हुए लगा लीजिए। एंड देन अब हम आर्ट ब्रश लेंगे और उसे उससे टॉप कोट अच्छे से लाइनिंग बनाते हुए कवर करेंगे। और हमारे हमें 3D आर्टवर्क भी अच्छे से कवर करना है टॉप कोट से, ताकि वो इजीली निकले ना। टॉप कोट को 60 सेकेंड्स क्योर कराने के बाद हम लगाएंगे फाइनल क्यूटिकल ऑयल। उसे अच्छे से मसाज कराना है, ताकि जो भी रफनेस और आई है हमारी स्किन पर वो डाइल्यूट हो जाए। नाउ वी विल सी द फाइनल लुक। अब इसे अच्छे से पेनिट्रेट करा के we'll see the final look. Now here is our final look. Subscribe, like, and share my videos if you like it. Thank you. Bye bye.